जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 10th के बीबीडी गाइड के जो हमने ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू किया था, वो हम बहुपद के एक पार्ट दे चुके हैं और ये बहुपद का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम 35 तक उसमें, चलिए 34 तक उसमें हम दिए थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ वहीं से शुरुआत करते हैं और इस क्लास में इस चैप्टर को भी द एंड करना। तो अगर आप सब लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में एकदम 50% एकदम कंप्लीट कर लेना है, अतः 100 में से 50 जो बनाने का है, अतः 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाने का, उसमें 50 को अगर 50 बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस हमारी इतना फास्ट कीजिए। अगर आपका प्रैक्टिस फास्ट नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही नहीं कर पाइएगा। चलिए, इसीलिए आइए, चलिए 35 नंबर प्रश्न आइए। देखिए, बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल ज्ञात करें। बहुपद कितना दिया सर? क्या दिया है? 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे इसको पहले बहुपद रूप में ले आइए तो ये इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स इकाई एक्स, देखिए इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 के रूप में हम लिखेंगे। और लास्ट में प्रश्न क्या पूछा? शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर जानते हैं सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान 2 हो गया और ए का मान माइनस है, क्योंकि ये ए और ये बी और सी। तो ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? -2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल -2 आ गया। 35 कंप्लीट। चलिए 36 नंबर, चलिए क्या प्रश्न पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नए हैं? देखिए, आप ये हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें से कौन बहुपद नहीं है जो करना। देखिए, बहुपद नहीं होगा कौन कौन? जिस पर से अगर माइनस में कोई पावर हो, ये बहुपद नहीं होता। ठीक है, पहला चीज। या अचर पद जो x है वो रूट में रहे तो बहुपद नहीं होता। ये दो चीज ध्यान रखिए कि जिस पर स्क्वायर घात जो है वो ऋणात्मक हो और जो चर है जो रूट में रहे, उस पे हमेशा कभी बहुपद वह नहीं होता। देखिए, ये बहुपद है, ये भी है बहुपद, ये भी है बहुपद, लेकिन ये जो 1/x+1 दिया है, इसको 1/x+1/1 लिखेंगे। और 1/x खत्म होकर के ऊपर ऋणात्मक चला जाएगा, x पर पावर -1 चला जाएगा, जो कि यही बहुपद नहीं है। अब प्रश्न भी हमारा नहीं वाला ही पूछा था, इसीलिए यह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए 37 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या करा? निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इसमें से कौन बहुपद है? जैसे देखिए, यहाँ ये रूट में x आ गया, बहुपद नहीं है। यहाँ ये देख लीजिए, कौन बहुपद है जो पूछा है। ये देखिए, पावर बटा में रह सकता है तो ये बहुपद होगा। ये रूट में है इसलिए बहुपद नए हैं। और देख लीजिए, इसको भी चेक करके देख लेते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, ये भी उस हिसाब से बहुपद होंगे ही होंगे, क्योंकि √2x² -3 √3x एजे स्टॉपेज कर दिया गया। तो इसको चेक करने के बाद पता चलेगा कि है या नहीं, लेकिन ये तो बहुपद है, इसीलिए आंसर हम क्या ले लेंगे? इसका 2 ले लेंगे, 37 का। ठीक है, चलिए 38 में आइए। 38 नंबर प्रश्न आइए। द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा? तो देखिए, प्रश्न क्या दिया? x² + 3x + 2। आगे पीछे के गुणा किए तो क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 से 3 लाना तो 2 इकाई 2, तो 2x + x, 2 इकाई 2 भी हो गया, 2 एक 3 भी हो गया, इतना बराबर 0। आगे वाले ई दोनों से x कॉमन लिए तो x + 2 हो गया, पीछे से 1 कॉमन लेंगे, x + 2 ब्रैकेट के अंदर में एक तरह आ गया, अर्थात बनाया हुआ सही है, तो दोनों को एक साथ और बाहर वाले को एक साथ। तो x + 2 बराबर 0, क्योंकि ये 0 दोनों के लिए है। इसके x बराबर 2 इस तरफ प्लस में, उधर चला जाएगा -2, तो आंसर आएगा -2 और -1। देख लीजिए, या -1 या -2। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए 39 नंबर, चलिए 39 क्या करा? यदि बहुपद इतना हो तो px का एक शून्यक ज्ञात करें। बहुपद कितना? x² -3x -4 दिया है, तो x² 4 इकाई 4 कर सकते हैं, अर्थात -4x और +x और -4 बराबर 0 कर सकते हैं, क्योंकि 4 में से 1 चला गया, 3 भी है, 4 इकाई 4 भी। आगे वाले से x कॉमन लिए तो x -4, इधर से 1 कॉमन ले लीजिए तो x -4, ब्रैकेट के में एक तरह और बाहर वाले को एक तरह। ठीक है, तो x -4 बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। तो x बराबर इधर माइनस में तो इधर प्लस में, ये इस तरफ प्लस में तो उधर माइनस में, अर्थात x का मान 4 या 1 माइनस में, तो 4 दिया है, तो 4 हो गया आंसर इसका। चलिए
अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 देख लीजिए क्या कर रहा है, यदि बहुपद इतना के मूल्यों का गुणनफल। देखिए 30 से 32 प्रश्न आराम से 20 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेना, 15 से 20 मिनट के बीच में, ठीक है ना। तो पसीना देख रहे हैं ना हमारा, मेहनत इसी को कहते हैं। तो ठीक है, गर्मी से आप भागिए मत, लाइट नहीं भी है फिर भी पढ़ना। हमारे पास तो लाइट भी है फिर भी पंखा चालू नहीं रखे, आवाज की वजह से, संसाधन के अभाव की वजह से। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, मूल्यों का गुणनफल 8 है, अर्थात शून्यांकों का गुणनफल दिया है 8, और शून्यांकों का गुणनफल जानते हैं c बटा ए। तो ये 8 हो गया, तो ए का मान, c का मान कितना हो गया, a हो गया, और a का मान इसके साथ कुछ नहीं तो a है, तो a बराबर क्या निकल गया 8, और यही तो a का मान पूछा था, तो यही a का मान 8 हो गया। चलिए 41 आइए, एकदम फटाक से देख लीजिए, सब साल में पूछा हुआ प्रश्न है जी। आप बीबीडी देख रहे हैं ना, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटर बीटा का शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का गुणनफल c बटा ए, तो यही ना पूछा है। लास्ट वाला देखिए, शून्यंकों का गुणनफल, तो c के माने ए बी सी, तो c हो गया -6 और a हो गया कुछ नहीं तो 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -6 आंसर होना चाहिए, क्या -6। चलिए निशान पे भी फोकस रखना है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव है ना, मिस कर जाइएगा। इतना के मूल्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के, जैसे मूल्य m है अब विपरीत चिन्ह तो -m हो गया, विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, a बीच में है ना, तो शून्यांकों का योग अगर हम कर दें तो m अब प्लस -m, तो शून्यांकों का योग m प्लस माइनस माइनस, तो कट गया तो आ गया 0, ठीक है। तो शून्यांकों का योग किए थे तो अल्फा प्लस बीटा करना होगा, और शून्यांकों का योग बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, जो कि बीच में है, बीच में ए है। देखिए ऐसा प्रश्न हम बना चुके हैं, शून्यांकों का योग हम क्या जानते हैं, तो -b/a। इस प्रश्न में आइए b क्या है, तो b है जो a है हमारा, b है जो a है, तो -a/, और a क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -a। और यहाँ देखिए हम लाए कितना है, अल्फा प्लस बीटा बना करके इससे, ये अलग प्रश्न और ये अलग प्रश्न, ठीक है। तो 0 -a, तो देखिए ना a का मान क्या आ गया 0, a का मान क्या आ गया 0 आ गया। ऐसा प्रश्न हम ऊपर भी बनाए हैं, तो आप वहां भी देख सकते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से बनाए थे। चलिए निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, माइनस में या प्लस में, माइनस में 3 है, और शून्यंकों का गुणनफल 2 है। तो इस रूप में अगर दिया रहे तो हम बहुपद क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका रूप होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए 44 नंबर प्रश्न आ जाइए, इतना बराबर √8 दिया, बाई का मान देखिए दिया क्या है, 2 पर x प्लस बाई बराबर 2 पर x माइनस बाई बराबर √8। देखिए 2 पर x प्लस बाई बराबर 2 पर x माइनस बाई बराबर, इस √8 को हम लिख सकते हैं क्या, जो सोचिए, तो ये 8 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से खत्म होगा तो बटा में आ जाएगा, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। और ये 8 को 2 पर पावर क्यू इंटू 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस बाई बराबर 2 इंटू एक्स माइनस बाई बराबर 2, और 3 इकाई 3/2, ये 3/2 दोनों के लिए। जब देखिए पद इसका समान है तो ऊपर भी बराबर होगा, तो एक्स प्लस बाई बराबर भी 3/2 और एक्स माइनस बाई बराबर भी 3/2। अब इसमें क्या ऐसा करें जो कि बाई का मान निकल जाए, तो निशान को चेंज कर दीजिए, तो ई से कट गया, और 1/1 मिलके 2/, और 3/2 और -3/2, सी हम लिए 2 और 3 -3, तो 2/, बराबर, तो बाई का मान इस हिसाब से तो कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2/, बराबर 0/2 आएगा, तो ये तो इस तरफ ये गुना में इधर भी आ जाएगा, भागा में, तो बाई बराबर 0/4 इतना आएगा। तो इसमें से जो कि कोई मान है ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ना, 0 नहीं लेंगे, इनमें से कोई है ना, ई लगा देंगे। लेकिन नियम बनाने का यही होगा, तो इस नियम को ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए 45 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है, यदि इतना का बहुपद के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये तो डायरेक्ट सूत्र पूछा, मूल अगर समान है
तो बी स्क्वायर बराबर 4ac जानते हैं और यही आंसर होगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, मूल समान हो तो डायरेक्ट सूत्र। ठीक है, चलिए 46 नंबर में आइए। क्या पूछ रहा, बहुपद इतना का घात कितना है। देखिए ना, घात कितना है 3, जो बड़ा है उसी को तो देखना है, तो इसीलिए सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 47 में चलिए, क्या करा, पी का मान ज्ञात कीजिए जिससे इतना का पूर्णतः x माइनस टू से भाज्य है, अर्थात x माइनस टू से भाज्य है तो x बराबर 2 हो गया। और पी एक्स बहुपद कितना दिया है, बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 है। ये जब भाज्य है तो 0 हो गया, x के मान 2 रखेंगे तो ये 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस पी इंटू 2 प्लस 8, तो 2 का क्यूब 8 हो गया और ये 4 2 दूना 4 हो गया माइनस 2 पी प्लस 8 हो गया, दस 0 0। ये 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया और 2p प्लस 8, 8 और 16 और 8 जोड़ दिए तो 32 और माइनस 2p, इस तरफ 2p माइनस में न आ गया प्लस में p, 2 इस तरफ गुना में न आ गया भागा में, तो p का मान 16 दूना 32 और तो p का मान क्या हो गया 16 हो गया, p का मान क्या हो गया 16 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन। चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि इतना त्रिघात बहुपद का एक शून्य शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा। देखिए शून्यंकों का गुणनफल इसमें हम डायरेक्ट जानते हैं क्या, जैसे एगो तो शून्यक अगर गुणनफल है तो हम त्रिघात वाले अल्फा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा बराबर क्या जानते हैं, सी बटा ए ही न जानते हैं जी। तो यहाँ भी हम सब डायरेक्ट वही चीज लगा देंगे कि इसका मान है जो सी बटा ए होगा, क्योंकि एक शून्यांक जो शून्य है, तो जब ऐसे भी अगर शून्यांक शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा दुइये को न बचा, अगर इससे भी चलते हैं तो सी बटा ए ही लगाएंगे, और शून्यांकों का गुणनफल से भी चलते हैं तो सी बटा ए ही लगाएंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए गामा 0 हो गया तो अल्फा इंटू बीटा का ही ना चलेंगे, तो सी बटा क्या होगा ए होगा। 49 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देख लीजिए बहुपद कौन नए हैं जो सोचना है, तो यहाँ देखिए ये एक्स पर पावर जो 1/2 दिया है ना, तो ये एक्स पर पाई प्लस एक्स पर 1/2 और प्लस ये 3 हो गया, तो 3 एक्स पर पावर 5, ये एक्स बटा 2 के मतलब अंडर रूट एक्स हो गया, और अंडर रूट एक्स जो कभी बहुपद नहीं होगा, इसीलिए आंसर इसका 49 का सी होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा, एक रैखिक समीकरण का घात होता तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा एक होता, इसीलिए 50 का सी हो गया। चलिए 51 नंबर प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है जो पूछा। देखिए ये रूट में एक्स है इसीलिए ये बहुपद नए है, यहाँ भी 1/2 है तो ये रूठे में हो गया इसीलिए ये भी नए है, तो ये एक है जो बहुपद है, इसीलिए 51 का बी ले लेंगे। ठीक है 52 नंबर प्रश्न आ जाइए, 52 क्या करा, चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय कहते हैं। चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, इसमें तो द्विघातीय दिया, दो घात वाले को द्विघातीय कहेंगे, आंसर ये इसको चतुर्थ घातीय, या दो घात इसका कटेगा तबे जाके द्विघात कहलाएगा। ठीक है, बट डायरेक्ट अगर रहे चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय कहेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर चतुर्थ घातीय तो आंसर नहीं दिया। चलिए 53 नंबर, चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जो रूट में, जैसे ये देखिए रूट में तो ये बहुपद नए है, बाकी तो दिमाग हम इतना ही याद आपको पहले भी करवाएं। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, अर्थात कौन है जो रैखिक बहुपद का व्यंजक है जिसपे घात सिर्फ एक है, किस पर, तो इसी में ना, इस पर तो दो घात है तो ये नहीं होगा, इस पे भी त्रिघात है तो नहीं होगा, ये दो घात, सिर्फ जिस पर एक घात वही ना रैखिक बहुपद, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है ये सोचिए, तो इसको देख लीजिए ई रूट में कुल्ले चढ़ा दिया, बहुपद नहीं है, नहीं तो इस पे दो पर रखिए तभी इसको लिया होगा, तभी इसको लिया होगा कि बहुपद नहीं है जो पूछा, तो ये 1/x है ना, तो इस पर जब हटेगा तो -1 चला जाएगा, क्योंकि बहुपद पर कभी माइनस चार्ज नहीं होता, इसको इस हिसाब से दिया होगा, आप टाइपिंग में मिसफील्ड होंगे, x+4 होगा। ठीक है ना, ये x है जो रूट में नए है, तो ये है जो बहुपद नहीं है, सी नंबर, क्योंकि माइनस में चला गया। चलिए 56, चलिए बिना घात को, इसमें क्या पूछा जा रहा, बिना घात के बहुपद को एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं।
घात n के किसी बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या, घात n, ठीक है, किसी बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो घात जितना रहेगा उतना उसमें शून्यक निकलेगा। अगर त्रिघात रहेगा तो 3 गो निकलेगा, द्विघात रहेगा 2 गो निकलेगा, एक घात ये 1 गो। तो इसी प्रकार जब घात n है तो इसका शून्यक भी n निकलेगा। चलिए, रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? 1। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, क्योंकि एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो 3 ही घात है इसलिए शून्यक भी 3 होगा। त्रिघात इसलिए शून्यक भी 3 होगा। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि रैखिक है इसलिए उसका शून्यक 1 हो। चलिए, और आ जाइए इधर 61 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। 61 क्या कह रहा है? एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है? तो हमेशा सरल होता है। जो एक रैखिक बहुपद है उसका आरेख खींचेंगे तो सरल होगा। 3x² माइनस 12 का शून्य क्या होगा? 3x² माइनस 12 बराबर 0। तो 3x² इस तरफ माइनस में, उधर चला गया प्लस में। 3x², तो 3 चौके 12, तो इधर बचा क्या? x² बराबर 4। तो ये रूट हटा, स्क्वायर हटा, रूट में चला गया, तो इसका मान 2 आएगा। तो इसका मान भी कितना आएगा? 2, जो कि रूट से निकला है इसलिए प्लस माइनस 2 साथ में रहेगा। तो प्लस माइनस 2 साथ में रहेगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि x बराबर a है तो एफ एक्स का गुणनखंड है। ये जो x बराबर a है, जो एफ एक्स का गुणनखंड है, तो एफ ए का मान क्या होगा? तो 0। क्योंकि गुणनखंड जब है ये है, गुणनखंड जब है ये है, तो एफ एक्स का मान हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ एफ एक्स का गुणनखंड है, तो एफ ए बराबर भी 0 होगा, क्योंकि गुणनखंड होने का मतलब 0 है। x² माइनस 5 के शून्य क्या होंगे, ये कह रहा। तो x² इस तरफ में माइनस, प्लस में उधर चला, माइनस में उधर चला गया प्लस में, स्क्वायर हटा, रूट आया, और रूट आने के बाद प्लस माइनस ले करके निकलेगा, अर्थात एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसीलिए डी हो गया। लास्ट प्रश्न, बहुपद इतना का शून्य कितना का? x² माइनस 3 का शून्य, x² बराबर 3 हो गया, x बराबर √3 हो गए, तो इसीलिए इसका प्लस माइनस √3 होगा आंसर। तो प्लस माइनस √3 होगा। तो ये हम सेकेंड चैप्टर भी क्या किए? कंप्लीट किए, ठीक है। बाकी अगले क्लास में इसका 3 चैप्टर से हम सब देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद।